किया गया। बेंगे खातून कहती है हमने हर तरफ तलाश किया लेकिन कोई निशान नहीं मिला। हमने कबीले से लेकर यानी शहर तक हर चीज तलाश की। उस्मान साहब कोई भी निशान नहीं मिला, ना ही अलचीची का और ना ही सिपाहियों का। फिर बाला खातून कहती खबर देने वाला जख्मी सिपाही भी शहीद हो गया। हम ये नहीं जान सके वो कहाँ पर घात लगाकर बैठे थे। ये सुनकर उस्मान साहब को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है सिपाहियों हर जगह तलाश करो, अब हम दीवान में जा रहे हैं। और फिर अख्तमूर से कहता है कि आप फिक्र ना करो, हम अलचीची और आपके बच्चों को तलाश करेंगे। इसके साथ ही सब लोग दीवान की तरफ चले जाते हैं। उधर अलचीची एक जगह पर टेक लगाकर बैठी होती है और खून बहने की वजह से उसकी हालत बिगड़ती ही चली जाती है। अलचीची रोते हुए कहती है अम्मा आप कहाँ हैं, अम्मा आप कहाँ हैं, अल्लाह मेरी मदद फरमा, अल्लाह मेरी मदद फरमा। उधर यानी शहर में आइबर्स बेंगे खातून के साथ मौजूद होता है। बेंगे खातून उससे कहती मैंने तुम्हें कहा था तुम कबीले में रहो भतीजे, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। आइबर्स एक खत देते हुए कहता है सिपाही ये खत लेकर आए हैं, ये आपके लिए ये खास है इसलिए मैं खुद लेकर आया हूँ। उन्होंने कहा बेंगे खातून के अलावा इसे कोई न खोले। जब बेंगे खातून खत खोल कर पढ़ती है तो खत में लिखा होता है अगर अलचीची को जिंदा देखना चाहती हो तो आज सुबह अल्ताश आ जाओ, तुम अकेली आओगी, अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो तुम्हारी बेटी मर जाएगी। खत पढ़ने के बाद बेंगे खातून गुस्से में उस खत को मसल देती है और कहती है इसमियान। फिर आइबर्स के हाथ में पोटली देकर पूछती है कि ये क्या है। यह सुनकर आइबर्स पोटली खोलता है तो उसमें अलचीची खातून का चोगा पड़ा होता है। चोगे के साथ खून देकर बेंगे खातून बहुत ही अफसुर्दा हो जाती है और अलचीची कहते हुए जमीन पर बैठ जाती है और फिर कहती है मैं आऊंगी और तुम्हें बचाऊंगी बेटी, सब्र करो मेरी खूबसूरत बेटी, सब्र करो मेरी खूबसूरत बेटी। ये कहकर बेंगे खातून वहाँ से जाने लगती है तो आइबर्स कहता है खाला ये एक जाल है, अगर आप वहाँ पर अकेली गई तो इसमियान तुम्हें मार डालेगी। ये सुनकर बेंगे खातून उसे गुस्से से कहती है कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, मेरी बेटी और मेरे पोते की जिंदगी इस पर मुनस्सिर है। हरगिज नहीं आइबर्स। उधर उस्मान साहब खवातीन और सिपाहियों के साथ मौजूद होते हैं। बाला खातून कहती है वो यानी शहर से निकल गई लेकिन रास्ते में कोई निशान नहीं। उस्मान साहब कहता है इसमियान अलचीची को गैर किसी वजह से गवाह नहीं करेगी, वो यकीनी तौर पर कुछ चाहेगी। बुरान सिपाहियों की तादाद में इजाफा करो, सर्दी सरजमीनों पर हर जगह तलाश करो, जब तक तुम सिपाहियों को अपने साथ लेकर जाओगे यहाँ से कबीले तक एक एक जगह को तलाश करो, उसने पीछे कोई ना कोई निशान छोड़ा होगा। फिर असरी गुल बानो कहती है मेरे पास महर सिपाही है, हम अपने हिस्से का काम करना चाहेंगे। इस पर उस्मान साहब उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसीलिए मैं वहाँ पर बेंगे खातून आती है। उस्मान साहब बेंगे खातून को देख कर कहता है अगर इसमियान तुम्हें कोई पैगाम भेजे तो हमें फौरन बताना। इस पर बेंगे खातून कहती है वो मुझे क्या कहेगी, वो मेरी कीमती चीज ले गई। ये सुनकर बाला खातून कहती है उन्होंने उसके तमाम निशानात को मिटा दिया, इसका मतलब है कि अलचीची जिंदा है। तो मैलोन खातून कहती है तुम दुरुस्त हो, इसमियान नहीं चाहती कि हम उसे तलाश करें, वो कुछ और चाहती है। काफी देर सोचने के बाद बेंगे खातून कहती है फिक्र मत करें, अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है। ये सुनकर आयशा खातून कहती है आप उम्मीद रखें, हम अल्लाह के हुक्म से अपनी बेटी को तलाश कर लेंगे। फिर अख्तमूर कहता है वो जिंदा है, मैं जानता हूँ, मैं उसे तलाश करूंगा। इसके बाद उस्मान साहब कहते हैं हम अपनी बेटी और अपने भांजे को ले आएंगे, हम उन्हें वहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, आप फिक्र ना करें। आप सब जानते हैं ना हमने क्या करना है, हम इंशाल्लाह सूरज गुरूब होने से पहले काम खत्म करेंगे। इधर अलचीची खातून नहर के किनारे बैठकर रो रही होती है और कहती है सब्र करो, तुम्हारे बाबा हमें बचा लेंगे। अख्तमूर तुम कहाँ हो। उधर यानी शहर में आयशा खातून अख्तमूर के पास आती है और उसे परेशान देखकर कहती है अख्तमूर पहले पुरस्कून हो जाओ। जवाबन अख्तमूर कहता है मैं कैसे पुरस्कून हूँ अम्मा, अगर उसको नुकसान पहुंचा। आयशा खातून उसकी बात काटते हुए कहती है वो ठीक होगी, ना ही आपके बच्चे को और ना ही अलचीची को कोई नुकसान पहुंचा होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अख्तमूर अपनी तलवार उठाते हुए कहता है मैं वो हाथ काट दूंगा जिसने उसको छुआ। ये कहकर अख्तमूर आगे बढ़ता है तो आयशा खातून कहती है अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा मेरे बेटे, अल्लाह ने चाहा तो अलचीची को और हमारा बेटा यहाँ होगा, सब्र करो बेटा सब्र करो। और अख्तमूर गुस्से से कहता है मैं उनकी हिफाजत नहीं कर सका अम्मा, मैं अपने कबीले और अपनी खातून की हिफाजत ना कर सका अम्मा, और ना ही मैं अपने बच्चे की हिफाजत कर सका। ये कहकर जैसे ही अख्तमूर गुस्से से दूसरी तरफ मुड़ता है तो उसे अलचीची की जमीन के ऊपर पड़ी हुई बालियां मिलती हैं, जिन्हें देखते साथ ही वो उठा लेता है और कहता है मैं तुम्हें बचा लूंगा, अगर तुम्हें बचाने के लिए मुझे पूरी दुनिया को जलाना पड़ा तो मैं जला दूंगा, मेरा इंतजार करो। अलचीची की इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।